और बाबूजी यहाँ 15 साल शासन में रहे, तब तो ना कोई जापान से आया ना जर्मनी से आया। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन। लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया, कभी आपने ये पूछा? लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती, तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो ये राजनीति है यहाँ पर, जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। जन सुराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर आए दिन बिहार के महागठबंधन सरकार पर हमलावर रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने तेजस्वी यादव के जापान दौरे को लेकर उन पे तंज कसा है और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले आप इस रिपोर्ट में देखिए कि प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और लालू यादव को लेकर क्या कुछ कहा है। तेजस्वी जी जापान जाएं या अंटार्कटिका चले जाएं, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से लाकर कुछ करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके माँ और बाबूजी यहाँ 15 साल शासन में रहे, तब तो ना कोई जापान से आया ना जर्मनी से आया। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल समर्थन है। लेकिन जब जापान आप घूमने गए हैं, आकि जापान से कुछ बिहार के लिए लाने गए हैं, वो तो जब वो जापान से लौटेंगे और आने वाले महीनों में ही दिखेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि इस गरीब जनता के टैक्स का पैसा का और मिट्टी पलीद हुआ और आटा गीला हुआ। जो लोग यहाँ 2 लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है, भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। कभी किसी ने लालू जी से सवाल नहीं पूछा कि ठीक है भाई, आपका दावा है कि आपने अपने राज्य में, अपने शासनकाल में, अपने राजनीति से, अपनी सोच से समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पे पिछड़ों को आपने आवाज दी। लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया, कभी आपने ये पूछा? वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती, तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो ये राजनीति है यहाँ पर, जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया, ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके लिए नेता माई बाप है। आज के इस जमाने में 400 रुपया पेंशन पाने वाले लोग वोट कर रहे हैं कि भैया सरकार 400 रुपये दे रही है। बता दें कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को यानी कि आज जापान दौरे पर गए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। वहीं कहा कि तेजस्वी जी जापान जाएं या अंटार्कटिका, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से कुछ लाकर करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनकी मां और बाबूजी बिहार में 15 साल शासन में रहे, तब तो कोई ना जापान से आया और ना ही जर्मनी से। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। जापान आप घूमने गए हैं या जापान से बिहार के लिए कुछ लाने, वो तो जब आप जापान से लौटेंगे और आने वाले महीनों में ही देखने को मिलेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ, किस गरीब जनता के टैक्स के पैसों का और मिट्टी पलीद हुआ कि आटा गीला। साथ ही प्रशांत किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ 2 लोग शासन चलाते रहे हैं, लालू और नीतीश। इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं, इनका पूरा फोकस ये है कि समाज को बांटो, सबको गरीब, अनपढ़, मजदूर रखो। तो आपने सुना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को, जिन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जापान दौरे पर तंज कसते हुए कहा है कि उनकी मां और बाबूजी बिहार में 15 वर्षों तक शासन किए। हालांकि तब न तो कोई जर्मनी से आया और न ही जापान से। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव जापान घूमने गए हैं या फिर बिहार के लिए कुछ लाने गए हैं। साथ ही उन्होंने लालू और नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग अब तक बिहार में शासन किए, हालांकि इनका एक ही राजनीति है और वो हम सभी जानते हैं। इनका फोकस सिर्फ है समाज को बांटना, सबको अनपढ़, गरीब और मजदूर रखना।
फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।